औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी एक मुअम्मा, 10 घंटे की जदोजहद करने के बाद, अवाम पर भरपूर तशद्दुद करने के बावजूद, रेंजर्स को तलब करने के बावजूद, हेलीकॉप्टर तलब करने के बावजूद, पुलिस आज फिर इमरान खान को गिरफ्तार करने में नाकामी के बाद वापस लौट गई। इस अमर की आखिर मजबूरी क्या है कि इमरान खान गिरफ्तारी एक जिद बन चुकी है, किसी की ख्वाहिश है। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरे मुल्क के निज़ाम को मफलूज कर दिया जाता है। इमरान खान जो एक मकबूल तरीन लीडर ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि उसकी मकबूलियत दुनिया भर में इस वक्त जो है वो मानी जाती है। छोटी सी झलक में आपको अभी मैं वो दिखाता हूँ। इंडिया में यहाँ पर तो आप नेट में खलल डालते हैं, प्रॉब्लम करते हैं ताकि लोगों तक हकाइक न पहुँचे। इंडियन मीडिया इस वक्त इमरान खान की आज दिन भर जो कुछ होता रहा ज़मान पार्क में बराह रास्त दिखा रहा था। और कमेंट पता है क्या कर रहे थे वहाँ पर चैनल्स में जो वहाँ के एंकर्स हैं वो कह रहे थे देखिए 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 ज़मान पार्क में इस वक्त जो है अवाम किस कदर जो है वो वहाँ पर मौजूद है, पुलिस तशद्दुद कर रही है, आंसू गैस लाठी चार्ज कर रही है, जबकि वज़ीर ख़ारजा मुल्क से फरार हो चुके हैं और प्रधानमंत्री जो हैं वो मुल्क में मौजूद नहीं है। गंभीरता सूरत हाल ये थे वहाँ के इंडियन मीडिया। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड क्या आप पाकिस्तानी अवाम को बेखबर रख कर पूरी दुनिया से छुप सकते हैं? ये मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। आप किस से छुपेंगे? आपकी ख्वाहिशात इस तरह से शायद पूरी होने वाली नहीं। एक मुकदमा तोशा खाना जिस में सारे नंगे हो चुके हैं, सारे नंगे हो चुके हैं, मगर इमरान खान जिद है कि नहीं, इसको गिरफ्तार करना है तोशा खाना में। क्या निज़ाम है इस मुल्क का? क्या यही इंसाफ है, यही कानून है कि एक मकबूल तरीन लीडर उसको एक दहशतगर्द का रूप देकर उसके ऊपर जो है तो आप रेड करते हैं? ऐसे तो मुनाज़र असामा बिन लादन के मेरा ख्याल है गिरफ्तारी और उसके वो जो वहाँ पर कंपाउंड था गिरफ्तारी करते के बाद अमेरिकन ने शायद रचाया होगा। यह पाकिस्तान है। इसमें वो शख्स जो एक इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहा है, जिसे अवाम चाहती है, जिसे यहाँ पर जो है जिसको पहचाना जाता है, दुनिया में जिसको मानते हैं, जिसकी एक इंटेग्रिटी है, आप उसको किस तरह डैमेज कर सकते हैं? कभी आपने कौन सी कसर है जो नहीं छोड़ी आपने? आप ये देखें कि ऑडियो लिंक्स, उसके जो ऑडियो लीक्स है, फिर वो इसका वो सीता वाइट की जो वो बेटी है उसका वो केस लेके, फिर ये तोशा खाना लेके, फिर और पता नहीं क्या क्या बेहुदा किस्म की ऑडियोज़ लीक करने के बावजूद अवाम में पॉपुलैरिटी, अवाम में उसका ट्रस्ट ख़त्म नहीं कर सके। रैली में देखा, रैली ने नींदें उड़ा के रख दी। पॉपुलैरिटी ये मायार है ना, आप अपना एक पैमाना रखें कि आप अवाम में कितने मकबूल हैं। आप अपने कन्वेंशन सेंटर्स में या ये जो कॉर्नर मीटिंग्स, वर्कर्स कन्वेंशन होते हैं, इसके अलावा आप बड़े जलसे की तरफ जाते नहीं। वो उसने एक जलसे का ऐलान किया मीनार पाकिस्तान, उससे फिर नींदें उड़ गई। हकायक से आंखें मिलाने की बजाय हकायक से चुराने का कोई फ़ायदा नहीं। नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे 8 हफ्ते की मोहलत लेकर गए थे प्लेटलेट्स के लिए, वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम थी या नहीं थी ये वो जानते हैं और रब जानता है, या दुनिया हकायक जानती है। वो आज तक वापस नहीं आए।
وہ کیوں واپس نہیں آتے؟ گرفتاری کے خوف سے کہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور وہ آج ٹویٹ کر کے کہتے ہیں، ایک پاپولر لیڈر جو آپ تو اس کے اب بالکل اس کے کسی میچ میں ہی نہیں رہے، آپ نے اپنا اتنا بیڑا گرک کر دیا اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، وہ ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ ایسا وہ بغیرت اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کیے ہیں اس لیڈر کے لیے جس پر آپ نے 80 فیک کیسز بنائے ہیں، جسے آپ جو ہے گرفتار کرنا چاہتے ہیں چھوٹے کیسز میں، بڑے کیس میں آپ فرار ہو چکے ہیں، اور آپ اسے کہتے ہیں دلیر بننا چاہیے۔ لیڈر بننے کے لیے دلیر ہونا لازمی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ اپنے آپ پر لاگو کر کے دیکھیں تو آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا کہ دلیر کون ہے، گیدڑ کون ہے، اور لیڈر کون ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایڈوائز وہ شخص کر رہا ہے جو ملک سے فرار ہے گرفتاری کے خوف سے۔ وہ کہتا ہے گرفتاری دے دینی چاہیے عمران خان کو، تو آپ بھی میاں آگے دے دیں، عوام میں آئیں نا، عوام میں اپنا فیصلہ کروائیں عوام سے، مگر نہیں، ضد ہے عمران خان۔ عمران خان یہ وہ لیڈر ہے کہ جو گرفتاری بھی دے دے گا مگر اپنے ملک میں رہے گا، اپنے ملک کے اسپتالوں سے علاج کرواتے ہیں، اسے گولیاں لگ جاتی ہیں، عوام سے بھاگتا نہیں ہے، وہ پیسے کھا کے نہیں بھاگا۔ گڑی چور جس کو بنانے کی کوشش کی رہی تھی اس میں سارے چور نکلے، سب چور نکلے، ٹبر کے ٹبر چور نکلے۔ کس سے موازنہ کریں گے آپ؟ اس لیے واحد حل الیکشن ہے، جس سے فرار ہونے کے لیے آپ عمران خان کو جیل میں ڈالتے ہیں۔ جیل میں بھی ڈال کے دیکھ لیں، وہ وہاں سے جیت جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ رب تعالیٰ کی جس کے ساتھ طاقت ہے، وہ تو عز و منتشا و تذل و منتشا۔ شاید آپ بھول گئے ہیں، وہ تو عز و منتشا و تذل و منتشا، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلت سے نواز دے۔ آپ جب رب تعالیٰ اس کی طاقت اس کے ساتھ ہے، جس نے عوام کے دلوں میں اس کے لیے رحم اور محبت پیدا کر دی ہے، آپ صرف پاکستان کی تو محدود سی طاقت ہے، دنیا کی طاقت آپ اکٹھی کر لیں، پھر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔